हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
मसीह को देंगे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी सिफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु, 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 यीशु। हाँ, दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी सिफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी सिफा के लिए। हाँ, दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए।
लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। करूं तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। करे तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। करे तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। करे तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। हाँ, दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। करूं तेरी शुक्रगुजारी 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 शुक्रगुजारी। करे तेरी 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 शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। दिल से शुक्रगुजारी है हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजारी है हम
गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 मिलने का वास्ते यीशु 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 हाँ, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी सिपा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी सिपा के लिए कीमती जान लुटाई मेरी बचा के लिए कीमती जान लुटाई मेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए करूँ तेरी शुक्रगुजारी 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 करूं तेरी शुक्रगुजारी 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 करे तेरी शुक्रगुजारी 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 करे तेरी शुक्रगुजारी 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जितने परमेश्वर तेरे साथ एक मन है खुदावन, तेरे राज्य के लिए बोते हैं प्रभु, तेरे कामों के लिए बोते हैं खुदावन। उनके हाथों को छू शुद्ध और पाक और पवित्र कर खुदावन। जब तेरे कामों में लगे परमेश्वर, इनका बोया जाने प्रभु, तो तू इन्हें याद कर परमेश्वर और इन्हें आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु जी। हालेलुया। इनके घरों से हर प्रकार की नाम धराई फिजूल खर्ची को खत्म कर खुदावन। हे परमेश्वर, जो अपनी गवाहियों के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उन्हें बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, उन्हें आशीष दे और ब्लेस कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब तेरे दास वचन लेकर आए प्रभु, इनके लाइफ में अंकुरित और फलवंत हो प्रभु, और ये बहुत सफल लेके आए खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा
ईश्वर के लिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उसकी अनुग्रह और उसकी दया बड़ी हमारे लिए। हम उसके पास, उसके सम्मुख अपने जीवन को लेकर आए। वो आशीष और बरकत का सोता परमेश्वर है, जो हमारे लिए बरकत और आशीषों को बहा देने वाला परमेश्वर है। हम उसके सम्मुख हैं, हम उसकी उपस्थिति में हैं और अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। हर स्थिति, हर एक परिस्थितियों को, हर एक बातों को उसके हाथ में सौंप दें। वो संभालने वाला, वो छुड़ाने वाला और ब्लेस और छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई काम असंभव की नहीं है। वो महान परमेश्वर यहोवा, उसके अनुग्रह और उसकी दया बड़ी है। अपने जीवन को उस परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। उसकी उपस्थिति महान है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर और पराक्रमी और सामर्थी परमेश्वर। हम अपने जीवन को जब उसकी ओर लगाते हैं और उसके सम्मुख आ जाते हैं और उसको महिमा दे, तो हमारे लिए बड़ी आशीषों को खोलता है, अनुग्रह और दया को खोल देता है और हमारे जीवनों को सेम रहने नहीं देता। वो आशीष, अनुग्रह और दया का हाथ को बढ़ाता है। इसलिए अपने जीवन को तैयार करें इस खुदा के लिए, अपने आप को तैयार करें इस परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर अपने फल और अनुग्रह दया से भरे और आशीष को ले और बरकत दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपनी बाइबल को उठाएं और अंगीकार में जाएंगे। थैंक यू जीसस। अपने अंगीकार को थामे ताकि खुदा ब्लेस करे, आशीष दे, अनुग्रह खोले और दया का हाथ बढ़ाए और बरकत और फलों को खोले। कि आज परमेश्वर से कहें कि आज खुदा मैं जो कुछ सुनूं फल को लेकर आऊं। कोई भी दुष्ट आत्मा का शक्ति इस वचन को छीन कर ना ले जाने पाए। जितना मैं सुनूं 100 गुना फल को लेकर आऊं। परमेश्वर ये वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे चंगे रहने का आधार है। आज वचन को जब मैं पाऊंगा और सुनूंगा, अंकुरित होकर 100 गुना फल को लेकर आऊंगा और यह फल सदा बने रहेगा और सदा मैं आशीषित रहूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस परमेश्वर की, वो महान है। बैठ जाए अपने स्थानों में। हमारा परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर, और हम उसकी उपस्थिति और संगति में जब आते हैं, परमेश्वर बड़ी आशीषों को मनुष्य के लिए खोलकर ऊंचा करता है और उनके जीवनों को बरकत और फलों से भरकर ब्लेस करता है। इसलिए जिस ईश्वर को हम जानते हैं, उसके सम्मुख हम पाए जाते हैं, वो महान परमेश्वर। इसलिए अपने जीवन को जब उस परमेश्वर की हम लगा देते हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर समर्पित करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को लगाकर उसके सम्मुख आते हैं और हमको पूरी हृदय के साथ हम श्रद्धा और आदर के साथ उसका हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं और अपने जीवन पर उस परमेश्वर को पूरी रीति से हम सौंप देते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को खोलता है। पौलुस लिखता है तीमुथियुस की पत्री में और उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद में लिखता है, पर कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई को लेकर आती है। कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जहाँ मनुष्य संतुष्टि के साथ भक्ति करता है, वो बड़ी कमाई को लेकर आता है। 5 क्या लिखता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए। और कहता है जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कहता है भक्ति कमाई का द्वार है। वचन कहता है उन मनुष्यों ने व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है।
पर परमेश्वर का दास कहता है पर संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। जहां मनुष्य संतुष्टि के साथ भक्ति करता है, तृप्त होकर भक्ति करता है, परमेश्वर को पूरी जगह देकर भक्ति करता है, बाइबल कहता है वो बड़ी कमाई है। पर कहता है एक कमाई मनुष्य समझते हैं भक्ति कमाई का मार्ग है, पर कहता है भक्ति में लीन होकर जब हम परमेश्वर पे चलते हैं, बाइबल कहता है संतोष सहित भक्ति, जहां मनुष्य संतुष्टि के साथ भक्ति करता है उसके लिए कमाई का द्वार है, कमाई के लिए मार्ग खोल देता है। चल कहता है हम संतुष्टि के साथ जो भक्ति करते हैं, कहता है यहाँ पर दो बातें वचन कहता है। एक ऊपर जो 5 पद में लिखता है वह समझते भक्ति कमाई का द्वार, वो कमाई के लिए द्वार बना है, पर बाइबल कहता है क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, अर्थात भक्ति को ही कमाई कह रहा है। और एक कह रहा है जो समझते हैं, जो सेवा करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसी को समझते कमाई का द्वार है, जो हमें कमाई करके देगा। पर कहता है हम संतुष्टि के साथ जो भक्ति करते हैं, अर्थात हमारा कमाई क्या है? भक्ति। संतोष से भक्ति करना बड़ी कमाई और बड़ी फल और आशीषों को लेकर आता है, बड़ी अनुग्रह को लेकर। इसलिए कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो बड़े से बड़े धन कमाओ उससे बढ़कर बाइबल का ये कमाई जो संतुष्टि के साथ भक्ति मनुष्य कर पाता है। क्योंकि परमेश्वर का दास लिखता है इब्रानियों की पत्री में, और वहां पर वो उन बातों को क्लियरेंस करके सिखाता और बताने का प्रयास करता है कि हमारा परमेश्वर ने क्या कहा। 13 अध्याय में लिखा है और उसके 5 आयत में लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। कहता है जो तुम्हारे पास उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न तो त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और यहाँ पर इब्रानियों 13 का 5 कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। जो बाइबल कहता है हमारा जो स्वभाव है लोभ रहित हो, बिना लोभ का हो, हम लोभ करने वाले ना रहे परंतु हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, लोभ के साथ ना रहे परंतु बिना लोभ के रहे। इसलिए कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और कहता है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। कहता है जो परमेश्वर ने दिया है, बाइबल कहता है उसी पर संतोष करो, उसी में संतुष्टि के साथ रहो, उसी में अपने जीवन को चलाओ, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। इसलिए कहता है परमेश्वर जो कुछ हमें दिया है उसी में परमेश्वर कहता है कैसे रहो? संतुष्टि के साथ। क्योंकि वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई को लेकर आता है। जहां संतुष्टि के साथ जिन जिन मनुष्य ने भक्ति किया है बड़ी कमाई और बड़ी फल को लेकर आया है। कहता है ये जो भक्ति के विषय में हम आज संगति कर रहे हैं, बाइबल कहता है भक्ति के विषय में बाइबल कहता है ये जिसका इब्रानी भाषा में हमने सीधा ऐसा कोई उसना शब्द नहीं देता, पर बाइबल कहता है आओदा करके एक शब्द है जिसका बाइबल कहते हैं इब्रानियों में सेवा या पूजा करना। बाइबल कहता है कि हम जो परमेश्वर भक्ति करते हैं एक तो हम श्रद्धा रीति से उसमें समर्पित है, दूसरी करते हैं हमारी भक्ति सेवा करके। कहता है हम सेवा कैसे करेंगे? अर्थात जो परमेश्वर ने काम दिया पृथ्वी पर करने के लिए उन सारे कामों को कर कर जो काम परमेश्वर पृथ्वी पर हमें करने की आज्ञा दे उस काम में ईमानदारी के साथ रहकर, विश्वास योग्य रहकर, उसमें बन के रहकर। कहता है जो परमेश्वर पृथ्वी पर हमें काम दिया, कहता है हम परमेश्वर के पास आ गए, हम श्रद्धे भाव से समर्पित मन से हम परमेश्वर के हो गए और हम परमेश्वर के सेवा के लिए अर्थात उसकी भक्ति के लिए तैयार हो गए और उसकी हम भक्ति कर रहे हैं। तो उसकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? क्या उसकी भक्ति सुख सुख में सारा चीज दे रहा है तो उसकी भक्ति हम करें? क्या सारी जरूरत को पूरी कर रहा है तो हम परमेश्वर के पास आए? क्या घटी में परमेश्वर के सम्मुख न रहे? कहता है भक्ति तो भक्ति होती है। कहता है चाहे सुख चाहे दुख जिस दशा में मनुष्य रहे उस दशा में परमेश्वर की सेवा करे और परमेश्वर के नाम को उठाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वह जानता है हमें कब किन चीजों की आवश्यकता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या संतुष्टि के साथ भक्ति करने के लिए आए हैं, क्या हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं जो परमेश्वर के पास आए हैं, क्या संतुष्टि के साथ हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। बाइबल में बहुत सारे दासों के विषय में कहता है जिनकी भक्ति अटूट थी,
जैसे बाइबल कहता है एक अय्यूब था, कहता है उसकी भक्ति कैसे थी, अटूट था, जो टूटने वाला नहीं था। वो परमेश्वर पर ऐसा वो भक्त था जो परमेश्वर की महिमा करता था। बड़ी परीक्षा के बाद वो परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहा, बना रहा, क्योंकि उसका जीवन कैसा था, वो योग्य था। क्या कहता है अय्यूब की पुस्तक में, उसका अय्यूब की पुस्तक पहली अध्याय कहता है उच्च देश नाम का एक देश था और अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था। और बाइबल कहता है बुराई से क्या रहता था, वो दूर। कैसा था वो, खरा सीधा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। कहता उसके जीवन में ऐसा कोई काम नहीं था जो ईश्वर के खिलाफ। वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर के साथ उसका जीवन बना था। इसलिए क्या कितना गुण बताता है, खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। जहां मनुष्य जन यहोवा का भय है, वो मनुष्य आप ही बुराई से दूर हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। मैं जो कर रहा हूँ, जो काम मेरे से हो रहा है, उन सारे कामों को मेरा ईश्वर देख रहा है। इसलिए कहता है वो खरा था और सीधा भी। कहता है उसके 7 बेटियां 3 बेटियां उत्पन्न हुए, उसके 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 कहता है जोड़ी गधिया और बहुत से दास दासियां। और वरन उनके पास कितनी बहुत से दास दास थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटी बेटी बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे, अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब वो भोज के दिन पूरे हो जाते तब तो अय्यूब उनको बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अय्यूब सोचता कदापि मेरे लड़के यहोवा कहता है लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया, इसलिए अय्यूब सदा किया करता था। उनको डर रहता था कि उनके बच्चे पाप ना करें, इसलिए होम बलि चढ़ाता था। परमेश्वर ने पश्चाताप का जीवन जीता था। कहता वो खरा भी था और सीधा था और बुराई से भी दूर रहता था और यहोवा का भय मानता था। ये सारे गुण रहते हुए भी वो पवित्रताई के साथ जीवन को जीता था और अपने बच्चों को भी क्या करता था, वो पवित्र करता था। उसका जीवन परमेश्वर योग्य जीवन था, आशीषमय जीवन था और फल और अनुग्रह और दया से भरा जीवन था। और वो परमेश्वर के साथ चलता था। सब चीज परमेश्वर को आशीष ब्लेस करके दिया था और किसी बात की घटी नहीं था। परमेश्वर ने कहता उस देश में सबसे बड़ा धनवान था। कहता उसके अंदर गुण के कारण, परमेश्वर जो फलों को देता है गुण के कारण, बाइबल कहता है वो खरा और सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। जहां मनुष्य बुराई में रहता है वहां परमेश्वर का फल आशीषों को नहीं देख पाता। कहता है आशीष तो रहती परंतु कम रहता है। जहां बुराई है, जहां पाप है, वहां परमेश्वर की पूरी आशीष और बरकत नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है हम जब परमेश्वर के साथ संतुष्टि के साथ भक्ति करते हैं, हम सारी बुराई को छोड़कर परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। वो बाइबल कहता है बड़ी कमाई को लेकर आता है, बड़ी फल को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है। अय्यूब बना है। कहता है एक दिन ऐसा हुआ, सारी वचन को घर में पढ़ेंगे। बाइबल कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर उसके पुत्र उपस्थित, उसी बीच में शैतान आया और परमेश्वर पूछता है कि शैतान तो कहां से आया? कहता मैं पृथ्वी से। कहता मैं पृथ्वी से कैसा आया? लिखा है ध्यान से जब वचन को देखें, कहता है साथ में कि यहोवा ने शैतान से पूछा तो कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, डोलते और डालते आया है। कैसे आया है? कहता है इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया है। कहता है कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी इसकी गली उसकी गली। कौन प्रार्थना करता है, कौन वचन पढ़ता है, कौन भक्ति में है, कौन अभक्ति में है, कौन परमेश्वर को मानता है, कौन विरुद्ध में काम करता है, कौन मंडली में बैठा चारी चुगली कर रहा है। वो भी शैतान सबको कहता है इधर उधर घूमते और डोलते डालते मैंने आया। परमेश्वर कहता है क्या मेरे दास अय्यूब पर तूने दृष्टि किया? परमेश्वर कहता है मेरे दास अय्यूब पर क्या तूने दृष्टि को किया? क्या उसको तूने ध्यान दिया? परमेश्वर कहता है 8 पद में
यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तो मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। फिर शैतान क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? इसका अर्थ है कि वो किसके घर गया था? अय्यूब के भाई घर गया था। अय्यूब की सारी चीजों को एनालाइज करके आया। इसलिए शैतान परमेश्वर से कह रहा है, क्या अय्यूब परमेश्वर तेरा भय बिना लाभ के मानता है? फिर कहता है, क्या तूने, शैतान कह रहा है, क्या तूने उसकी घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसके काम पर आशीष दिया और उसकी संपत्ति उस देश भर में क्या कर दी है? फैला दी है। कौन गवाही दे रहा है? किसकी गवाही? अय्यूब की। शैतान क्या था, इधर उधर घूमते और डोलते डालते आता और सबका खबर वो भी रखता है। क्या रात को क्या किया, कौन प्रार्थना किया, कौन वचन पढ़ा, कौन नहीं पढ़ा। इसलिए कहता है, बाइबल कहता है, शैतान इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ खाए। पर जहां मनुष्य संतोषित भक्ति में नहीं रहता है, उसके घर वो चला जाता है बिना बुलाए और फिर अपने कामों को करता है। फिर मनुष्य देखता है गड़बड़ी और समस्याओं को अपने लाइफ पर। कहता है, यदि हम भक्ति में हैं तो हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। क्यों कह रहा है परमेश्वर गवाही? अय्यूब का दे रहा है परमेश्वर, सबका थोड़ी ना परमेश्वर ने गवाही दिया। कहता है, क्या मेरे दास अय्यूब पर तुमने दृष्टि किया? कहता है, खरा सीधा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई दूसरा नहीं है। कहता है, उसके समान कोई नहीं है। और कहता है, परमेश्वर ये गवाही दे रहा है। फिर शैतान क्या बिना लाभ का भय मानता है अय्यूब? उसके घर, उसके परिवार, उसकी संपत्ति सब पर क्या तूने बाड़ा को नहीं बांधा? क्या उसके संपत्ति तूने देश पर नहीं फैला दी? कहता है, बाड़ा किस पर बना है? जो खरा है और सीधा है और भय मानता है बुराई से, उसके घर में जो बाड़ा एक बार बंधा रहता है वो बना रहता है, वो टूटता नहीं बाड़ा। पर कहता है, बाड़ा तो परमेश्वर ने बांध दिया, पर मनुष्य जैसे ही बुराई की वो बाड़ा क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसे मनुष्य कहता है, गड़बड़ियां कहां से आ रही है, नुकसान में कहां से देख रहा हूं? कहता है, तुमने बाड़ा को तोड़ दिया। शैतान में इतनी ताकत है, शैतान चाहता तो अय्यूब के बाड़ा को क्या कर देता? तोड़ देता। पर शैतान तोड़ नहीं पा रही, इसलिए कहते, क्या तूने उसके घर, उसके संपत्ति, उसके चारों, क्या तूने बाड़ा को नहीं बांधा है? कहता है, जिसको यहोवा बांध उसे कोई खोल नहीं सकता। चाहे तो मनुष्य खुद खोल सकता है, वो तोड़ सकता है। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के, उसके वचन के अनुसार न चल के, उसके विरुद्ध काम करके, पाप करके, बुराई करके वो परमेश्वर के वचन को तोड़ता है तो उसकी बाड़ाएं टूट जाती है। कहता है, जहां आज्ञा टूटती है वहां परमेश्वर की आशीष भी बाहर हो जाता है। यदि मनुष्य परमेश्वर के साथ बना है, भक्ति में बना है, तो उसके चारों ओर सुरक्षा और आशीष बनी, वो ब्लेस है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छूता वो, शैतान कहता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छूता वो तेरी मुंह पर निंदा करेगा। शैतान की बात है। कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका उस सब मैं तेरे हाथ में दे रहा, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब उसके सारी परीक्षा के बारे में लिखा है, उसके सारे बेटे बेटी, सारे जो 500 जोड़ी हमने बैल देखा, गधा देखा, सब पारी बाइबल का अंदर सब समाप्त हुआ। कहते हैं, वचन नहीं पढ़ते इसलिए मालूम नहीं चलता अय्यूब कौन था। अय्यूब कौन था? कुछ ही लोग जानते हैं, है कि नहीं? कुछ ही लोग जानते हैं ना, सब थोड़ी ना जानते हैं। हमारे टीवी में नहीं आता तो हम लोग भी जानते हैं, है कि नहीं? पर चाहे तो आ सकता है, मोबाइल में आता है, टीवी में भी आ जाएगा। कहता है, पर दूसरा चीज लगा रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता मनुष्य, वो ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए अय्यूब और बाइबल में से हीरो के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। बाइबल में जो परमेश्वर के जिनके विषय में गवाही दी, उसके विषय में हमें नॉलेज नहीं। कारण यही है कि हम उसके विषय में पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, उसको जगह नहीं दी, इसलिए हमें मालूम नहीं। ये सारी बातें लिखा है, जब इसको आगे पढ़े। कहता है, एक दिन अय्यूब अपने बेटे बड़े भाई के घर में खा रहे थे, दाख में दूध पी रहे थे। तब कहता है, एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैल से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चल रही थी कि सभा में के लोग धावा करके उनको ले गए तलवार से और तेरे सेवकों को मार डाला। मैं अकेला बचकर तो समाचार देने आया हूँ। वो भी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और
उस भेड़ बकरी और सेवक जलकर भस्म हो गया, मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कश्ती लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, मैं अकेला बचकर समाचार देने आया। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे और बेटियों बड़े के घर में खा पी रहे मधु पी रहे थे, जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि जवानों सहित कहता गिर पड़ा और मर गया, और मैं अकेला बचकर तो समाचार देने आया। कहता है 20 पर, तब अय्यूब उठा और फिर बागा फाड़ कर सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और धन्यवाद करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। हालेलुया। जब तक भलाई करता है परमेश्वर, तब तक परमेश्वर का नाम धन्य है। और मनुष्य विपत्ति आया तो कैसा लगता है, ये परमेश्वर सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा, मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कहता अय्यूब के पास सब था, अब क्या हो गया, अब कहता अकेला बच गया। कहता मैं खाली आया था, खाली रह जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं। कहता यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कहता उसकी भक्ति कैसी है, अटूट। लोगों की भक्ति आज कैसी है, सब अच्छा हो रहा है तो फिर लोग महिमा देते हैं, और अच्छा नहीं हो रहा है तो लोग परमेश्वर के सम्मुख जाना और आराधना करना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के नाम ऊंचा उठाना पसंद नहीं करते, उसके नाम की महिमा करना पसंद नहीं करते। कहता है सब अच्छा हो रहा है तो प्रभु तेरा धन्यवाद। कहता है संतोष से भक्ति बड़ी कमाई को लेकर आता है, बड़ी आशीषों और बरकतों को लेकर आता है, ग्रेस को लेकर आता है। कहता है इन बातों पर भी अय्यूब ने न तो पाप के न तो परमेश्वर की मूर्खता पर दोष लगाया। कहता है वो निर्दोष बना रहा। कहता है फिर दूसरी बार परीक्षा होती, दूसरा बार पढ़ेंगे तो कहता है परमेश्वर और उसके पुत्र और आबेल, कहता है फिर शैतान आया, फिर आपस में बात होती है। कहता है तब भी अय्यूब यहां बस खरा और बना है। फिर शैतान क्या कहता है, शैतान यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले बाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देगा। ये लिखा है 2:4 में। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस को छूता हुआ तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन हुआ तेरे हाथ में केवल प्राण को छोड़ देना। किसको छोड़ देना, प्राण को। अर्थात प्राण लेने का अधिकार किसको भी है, शैतान को भी। वो ले सकता है किसी को, जो अवसर देता है उसको ले सकता है। परमेश्वर कहता है उसकी प्राण को छोड़ देना। शैतान आज्ञा ले लेकर काम कर रहा है, क्योंकि अय्यूब के जीवन में काम नहीं कर सकता यदि परमेश्वर आज्ञा नहीं देता। इसलिए कहता है उसका जो कुछ है मैं तेरे हाथ में करता हूँ। कहता है उसके शरीर पर हाथ नहीं डाले, शरीर को शैतान कुछ नहीं किया। पर दूसरी बार क्या कह रहा है, इसको घर में अच्छे से पढ़ना तब ज्यादा समझ में आएगा। कहता है दूसरी बार, कहता है यहोवा उसके पुत्र सब उपस्थित हुए। यहोवा ने शैतान से पूछा तो कहां से आता है। शैतान फिर कहता है, यहोवा ने उत्तर दिया। कहता है यहोवा ने उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान कहता है मैं तो इधर उधर, और कहता है घूमते फिरते डोटे जाते आए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुम मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, पृथ्वी पर उसके तुल्य खड़ा सीधा मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई दूसरा नहीं है। कहता यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को भारा, तभी वह अब तक अपनी खराई पर बना है, अब भी बना है खराई पर। कहता है उसकी भक्ति कैसी है, अटूट है। अब यहाँ पर शैतान कहता है उसके प्राण पर, उसके शरीर पर हाथ डालेगा। कहता है जब शरीर पर आएगा तो मनुष्य क्या करेगा, कि परमेश्वर तेरी निंदा करेगा। उसके संपत्ति उसके सबको तूने छीन लिया, तब तेरी निंदा तो नहीं किया, पर कहता उसके शरीर पर हाथ डालेगा तो क्या करेगा, वो तेरी निंदा करेगा। पर परमेश्वर कहता है, शैतान फिर अधिकार देता है, कहता है उसके प्राण छोड़ देना, शरीर तेरे हाथ में, प्राण छोड़ देना, शरीर तेरे हाथ में है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। 7 बार अय्यूब को पांव से तलवे लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। अय्यूब को जलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने कहने लगी, क्या तो अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा करता है, मर तो मर जा। तब उसने उससे कहा, तू मूढ़ स्त्री से बातें करती, क्या हम जो
परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख को ना लें। इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। क्या था उसकी भक्ति कैसे थी? अटूट थी। वो बना था परमेश्वर पर, वो विश्वास में बना था। क्या था उसका सब कुछ खत्म हो, कुछ नहीं हुआ। उसके सारे बेटे बेटियां, धन संपत्तियां, सेवक सेविका सब खत्म, कुछ भी नहीं बाकी। अब उसके देह पर बाढ़ी आ गया है। कहता है सर से पांव तक थोड़े से वो पीड़ित है। कहता है राख लेकर ठिकरा पर बैठ गया खुजलाने के लिए। उसकी स्त्री आकर कहती अब तो परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर तो मर जा। कहता क्या यहोवा के हाथ से सुख लेते हैं, दुख को ना ले। कहता उसकी भक्ति बनी रही। परमेश्वर क्यों गवाही दे रहा है? कैसे ही दे रहे हैं? क्या खरा सीधा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। कहता एक है। कहते जब यहोवा का हम भय को मानते हैं, हर बुराई से दूर रहते हैं और उसकी भक्ति में हम बने रहते हैं, परमेश्वर हमारे मार्ग खोलता है। कहते इस सारी कहानी को जब पढ़ेंगे पूरी थी से, कहता अय्यूब 3 मित्र आए, उसने तर्क वितर्क किया, फिर इल्जाम लगाए, फिर भी अय्यूब बना रहा। अपने आप को कोसा, किसी को नहीं कोसा। कहता है अंतिम में अपने मित्रों के पाप बढ़ गया। परमेश्वर ने से कहा इससे अपने मित्र के लिए प्रार्थना कर। अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उसके सारे दुख को दूर किया और जितना परमेश्वर लिया तो उसका सबका डबल परमेश्वर ने, जितना उसका छीना था कहता है सबके सब वापस आया। जब 42 अध्याय को पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है अय्यूब के पास जितना वो जो सब गया था वो सब के सब वापस आया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके पास वापस ना आया। कहता है 42 में लिखा है तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कहता 10 में सीधा लिखा है 42 का अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। तब उसके सब भाई और बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते उन सब ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। जितने भी पति यहोवा ने उस पर डाली थी सबके विषय में उन्होंने विलाप किया और ऐसी शांति दिया और एक एक सिक्का और सोने का एक एक बाली दिया। और यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसकी 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1000 जोड़ी बैल और 1000 जोड़ी गधियों के। कहता है वहां पर शुरुआत में 5500 पढ़ा था, 700 पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो गया है? वो डबल हो गया है। डबल आशीषों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और उसके 7 बेटी और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। कहता है उतना फिर परमेश्वर ने कहता है तो वो परमेश्वर के पास चले गया और फिर उतना दिया। कहता है ये भी डबल कर दिया परमेश्वर ने, सब कुछ अय्यूब का डबल किया। कहता है क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति कैसी थी? अटूट थी। वो परमेश्वर के साथ भक्ति में बना था, वो परमेश्वर की सेवा करता था, विधवा नाथों को सुधि लेता था। वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, वो लोगों के सुधि लेता था। वो परमेश्वर के साथ चलने वाला और विश्वास का जीवन जीने वाला परमेश्वर का सेवक था। इसलिए परमेश्वर उसके घर के चारों ओर क्या लगाया था? बाड़ा को लगाया था। कहता है जब मनुष्य चारी चुगली बुराई करता है बाड़ाएं टूट जाती है, पाप करता है बाड़ाएं टूट जाती है, आशीष चला जाता है। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करने के लिए आए, जो खरा है, जो सीधा है, जो भय मानता है और बुराई से दूर रहता है, उसके घर के चारों परमेश्वर ने आशीष और बरकत को दिया। चारों का भी सुरक्षा जो शैतान लांग नहीं सकता। इसलिए शैतान बोल रहा है क्या तुमने इसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्योंकि उसकी भक्ति बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित। क्योंकि इस परमेश्वर ने यहाँ पे कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर नहीं छोड़ता। जो तुम्हारे पास उसी में संतुष्ट रहो, जो खुदा नहीं दिया उसी में तुम बने रहो, लोभ मत करो। बाइबल कहता है लोभ मूर्ति पूजा के बरोबर है। कहता है उसके तुल्य है, तुम नहीं करते पर उसके तुल्य गिना जाएगा वो। इसलिए कहता है लोभ मत करो। कहता है अय्यूब भक्ति में बना रहा। कहता है नया नियम में यीशु की जो माता बनी, कहते भक्ति में बनी रही। मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कहता है उस स्वर्गदूत को, क्योंकि वो परमेश्वर की दासी थी। कहता है परमेश्वर की भक्ति में थी, इसलिए परमेश्वर ने उसी को चुना, योग्य पाया परमेश्वर ने। कहता है हमारी भक्ति यदि सही है तो परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। इसलिए बाइबल में देखेंगे जिनकी भक्ति परमेश्वर में प्रसन्न हुआ, जैसा दाऊद की भक्ति, यीशु की भक्ति,
दानियल की भक्ति कहता है जिनकी भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न है उसको परमेश्वर ने कहा कि उसके लेवल को ऊंचा किया है, ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने खड़ा किया, उसको नीचे नहीं रखा। यदि हमारी भक्ति परमेश्वर को भाने योग्य है, इसलिए परमेश्वर का दास कहता है भजन संहिता 19:14 में, मेरे मुंह का ध्यान, मेरे ग्रहण, परमेश्वर कहता है मेरी स्मरण, मेरे मुंह के वचन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य। कहता है यदि हमारा ध्यान करना, हमारी प्रार्थना करना, वचन पढ़ना यदि परमेश्वर की योग्य नहीं है, 19:14 भजन संहिता कहता है यदि परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं है, यदि परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, तो परमेश्वर में भक्ति से कैसे प्रसन्न हो। कहता है मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान। किसका? मुंह का और हृदय का ध्यान। मुंह का वचन और हृदय का ध्यान परमेश्वर तुझे का हो ग्रहण योग्य। यदि मुंह से एक मुंह से हम अच्छी बातें कहते हैं, एक मुंह से बुराई करते हैं, एक मुंह से मीठी बातें, एक मुंह से कड़वा बातें कहते हैं, कैसे परमेश्वर ग्रहण करेगा। हम परमेश्वर की स्मरण के लिए हम आ रहे हैं और हम सारे पाप बुराई में रहकर भी उन सारे कामों में स्मरण करें, उन सारी चीजों में ध्यान करें, परमेश्वर कैसे हमारा ध्यान करना ग्रहण योग्य होगा। कहता है हम आशीषित ब्लेस होंगे प्रभु में तब जब अपने जीवन को हम परमेश्वर के लिए सौंप देंगे और उसकी मर्जी और योजना हमारे जीवन पूरी होगी। कहता है संतोष से भक्ति बड़ी कमाई, ये कमाई क्या था भक्ति को ही। अय्यूब ने इसने बड़ी फल परमेश्वर ने दिया, मरियम ने कमाई किया था, बड़ी फल को परमेश्वर ने दिया। दानियल ने, यूसुफ ने कहता है बड़ी कमाई किया था, दाऊद ने किया था, परमेश्वर ने बड़ी फलों के साथ नवाजा, सुख में दुख में बने रहे। कहता है दाऊद के ऊपर भी, अय्यूब के ऊपर भी भक्तियां, फिर भी और सुख दुख में किसकी भक्ति करते थे? परमेश्वर यहोवा की। इसलिए परमेश्वर उसको क्या कर दिया? ऊंचा किया। कहता है जब भला अच्छा हो रहा है तो हम भक्ति करते हैं, नहीं हो रहा है नहीं कहते। भक्ति किसे कहेंगे हम? प्रत्येक दिन रोज उसकी हम संगति में जाते हैं, सुबह उठकर भोर को हम रोज प्रार्थना में जाते हैं, उसके वचन को हम रोज पढ़ते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज प्रार्थना हम परमेश्वर से करते। दोपहर मिला तो दोपहर, नहीं तो शाम को, सुबह और शाम, रात को हम रोज प्रभु के पास आते हैं, रोज आराधना प्रार्थना करके हम परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। ये भक्ति का चिन्ह है। उसके वचन को हम मांगते, भक्ति का चिन्ह है। उसके संगति के लिए परमेश्वर ने सज उठाया, हम जाते हैं, उसकी भक्ति का चिन्ह है कि हम परमेश्वर में कैसे भक्ति करें, संतोष से। क्या लेकर आएगा? बड़ी कमाई को, बड़ी फल को, बड़ी आशीष को। हम छोड़ दे मार्ग की चिंता, हम परमेश्वर में बने। पर कहता है संतोष से भक्ति नहीं, आज काम है, आज आराधना कैंसिल, आज ज्यादा काम है, आज चर्च जाना कैंसिल, सुबह का प्रार्थना रुक गया, शाम का प्रार्थना रुक गया। कहता है हम परमेश्वर भक्ति के साथ नहीं बने। भक्ति के साथ वही बने जो परमेश्वर के साथ सदा चलता है, सदा परमेश्वर को महिमा देता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। तो बाइबल कहता है उसकी भक्ति बड़ी है। इसलिए कहता है हम संतुष्ट हैं उसकी भक्ति से, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, निराशा वासा हो, जिस भी दशा में परमेश्वर रखा, हम संतुष्टि के साथ उसकी आराधना करते हैं। कहते हैं बड़ी कमाई को लेकर आता, बड़ी फल आशीष को लेकर आता। पर अच्छा हो रहा है तो अच्छा प्रार्थना करे, नहीं हो रहा है तो हम रुक के। कहता है सुख हो चाहे दुख हो, चर्च जाना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, उसके सम्मुख जाना ना छोड़े, उसको पहला स्थान देना ना छोड़े, उसके साथ बने रहे। परमेश्वर बड़ी फल और आशीष को लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, बरकत को लेकर आएगा, ग्रेस और फल को लेकर आएगा। इसलिए हमारी भक्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य, हमारा ध्यान करना, हमारा बैठना ऐसे भक्ति ना हो जो कमाई का हम द्वार से, ऐसे भक्ति ना हो। बाइबल कहते हैं भक्ति के रूप तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, बुराई करेंगे, निंदाएं करेंगे। हम चर्च आ रहे हैं, भक्ति के भेष से धरे हैं, पर कौन सा काम कर रहे हैं? यदि बुराई निंदाएं हो रही है, यदि गलत कामों में हाथ है, तो भक्ति का भेष तो है पर उसकी शक्ति को नहीं मानते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को हम नहीं मानते। यदि परमेश्वर का अनुग्रह दया हमारे ऊपर है तो हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति बड़ी कमाई को लेकर आती है, बड़ी आशीष को लेकर आती है, बरकत फल को लेकर आती है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर में संत भक्ति करने के लिए तैयार करें। हर बुराई से, पाप से बचते हुए हम परमेश्वर को प्रसन्न करें अपने लाइफ पर। तब अनुग्रह को हम देखेंगे, दयाएं को देखेंगे, उसके ग्रेस, उसकी आशीष को हम देखेंगे, फ्लेस को हम देखेंगे और उत्तम फल आशीष हम पर होगा।
इसलिए कहता है जिसकी जैसी भक्ति उसकी फल है। कहता है जिसकी भक्ति परमेश्वर के योग्य नहीं, उसके लिए बड़ी कमाई फल का द्वार नहीं खोला। वो कभी ईमानदारी किया, कभी बेईमानी किया, कभी फिर परमेश्वर में बना रहा, कभी नहीं बना रहा। कहते हैं हम बने हैं तो हम आशीष को पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को अर्पण करें। हम उन सारे कामों के लिए तौबा करें जो नहीं कर पाते, जो प्रभु के पास नहीं बैठ पाते, अन्य कामों में हाथ डाल, सारे कामों को छोड़े और परमेश्वर की भक्ति को अपने हृदय में ले। फिर देखेंगे उसकी भक्ति कैसे मार्ग खोलता है। जो अब तक नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ, अब तक मार्ग नहीं खुला, सब में मार्ग खुलेगा। इसलिए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, उसके सम्मुख आए अपने जीवन को लेकर। वो भला है, वो महान है, वो सामर्थ्य और भयोग्य परमेश्वर है। वचन क्या था, उसकी भक्ति बड़ी कमाई को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है, फल को लेकर आता है, आशीषों को लेकर आता है, उन्नति को लेकर आता है, बरकतों को लेकर आता है, क्रेज को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर के पास आए, ईमानदारी के साथ उसकी भक्ति को स्वीकार करें। यदि उसकी भक्ति हमारे अंदर है, हम फल आशीष को भी देखेंगे। रूहे अक़दस का दे मता मुझको, रूहे अक़दस का दे मता मुझको, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रुका मता, रुका मता, रुका मता, रुका मता, रुका मसा, रुका मसा, रुका मसा, रुका मसा, रुका मता, रुका मता, रुका मता, रुका मता, रुका मसा, रुका मसा, रुका मसा, रुका मसा, रूहे अक़दस का दे मता मुझको, 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 खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रुका मसा, 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 अंधी आँखों को तू दिनाई दे, 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 अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे 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 दे, नूर के सहने में बता मुझको, नूर के चेहरे में बसा मुझको, खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रुका मसा, 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 तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, जिंदगी दी है, हर रोगी को तूने शिफा 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 दी है, जिंदगी कर दे तू बता मुझको, खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रुका मसा, 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 रु
उसकी अनुग्रह और उसकी दया बड़ी है। अपने जीवन को उस खुदा के लिए तैयार करें। वो खुदा छुटकारा देने के लिए और क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर। यदि अपने मन को हम उसकी बल लगाए हैं और उसकी भक्ति को हमने स्वीकारा है कि क्योंकि परमेश्वर कहता है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। खुदा का अनुग्रह और दया को आने दे अपने जीवन पर। सारे उन बीमारी, उन बंधने छोड़कर जाएगी। सारे रोग की ताकत, सारे शैतानी चाल, उसके सारे प्रभाव छोड़कर जाएगी। ये छुटकारा हमारे लिए है, आजादी हमारे लिए है, ये बरकत हमारे लिए। परमेश्वर कहता है मैंने दाम देकर मूल्य लेकर तुम्हें खरीद लिया है। ये रोग तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये बंधन तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये अंधकार की ताकत तुम्हारा हिस्सा नहीं। सारे शैतानी चाल, सारे दुष्ट आत्मा के शक्ति, उनका प्रभाव छोड़ेंगे जीवन को। सारे बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में। सारे रोगों से, बीमारियों से, बंधनों से छुटकारा को डिक्लेयर करते यीशु के नाम में। छूट जाओ और चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर एक शैतानी योजना है, उसके सारे प्रभाव छोड़ दे तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे जीवन को। फ्री, हील और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। छूट जाओ और अभी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। ये छुटकारा लाइफ का है यीशु के नाम में। जैसा भी रोग हो, बीमारी हो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु के नाम में। वो परमेश्वर कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, मैंने दाम देकर मोल लेकर तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए कोई रोग, कोई बीमारी, कोई श्राप तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं। ये अंधकार की शक्ति तुम्हारे हिस्सा नहीं। सारे दर्दों पर, सारे गैस की प्रॉब्लमों पर, सारे पेट जहां जहां समस्या, हाथों को रखो और चंगाई को लो अपने जीवन पर। शाबाबा रिखा दाला रबा सेखेरे रे बेरी दाला रबा रिबे बे 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 रिखा दाला रबा। जितने बीमार चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छूट जाओ और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। छूट जाओ और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। फ्री, हील और आजाद छुटकारे की घोषणा करते हैं और चंगाई को डिक्लेयर करते हैं कि जीवन पर सारे जितने बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, छूट जाओ और आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक एक हाथों को परमेश्वर में प्लेस करता हूं और छुटकारा को मांगते हैं। सारे लोग अपने सर पर हाथ रखें और छुटकारा को अपने जीवन पर आनंद दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग और उपाय खोलने के लिए जा रहा है। शखररबा रिबीबी शखररबा रिमा मामा सेंदेलेबे रिखदालारबा सेखेलेबे। चित्र यहाँ पर ऑनलाइन सारे यीशु के नाम में छूट जाओ। हर एक बंधन से, हर एक निराशा से, हर एक चिंताओं से, हर एक ट्रबल से, हर एक अटैक से, हर बीमारी से यीशु के नाम में छुटकारा को डिक्लेयर करते हैं। खुदा ने जो अभिषेक दिया सेवकाई पर, पुलपिट पर यीशु के नाम में अभिषेक के कारण मैं छुटकारे को रिलीज करता हूँ। छूट जाओ और चंगे और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। कोई रोग तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये अंधकार की शक्ति तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये शैतानी चाल हिस्सा नहीं। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ और छूट जाओ यीशु के नाम में। जब अपने सरों पर हाथ के रखे, इनको ब्लेस कर परमेश्वर छुटकारा को इनके लाइफ पर खोल दे। खुदा के अभिषेक के कारण सारे जुआएं छूट जाए यीशु के नाम में, छूट जाए यीशु के नाम में। कमान करता सारे बीमारी और बंधनों को और छुटकारा को डिक्लेयर कर दे यीशु के नाम में। Be healed in the name of Jesus। छूट जाओ, चंगे हो जाओ। सारे प्रॉब्लम चाहते राइट का, गैस का, फियर को, हर एक समस्या, सारे गदम प्रॉब्लम ईश्वर के नाम में छोड़ देकर जीवन एक एक जीवन परिवार घर प्लेस करते हैं, आशीष करते हैं और उन्नति और फल ग्रेस को मांगते ईश्वर के सामर्थ्य नाम और खुदा के अनुग्रह और दया को मांगते कि लाइफ पर मेरे खुदा आशीष कर और प्लेस कर मेरे खुदा। सारे बंधन जुआएं टूट जाए, गर्भ फल पर, सेवा पर, परमेश्वर चाव पर, विवाह पर, सब पर तेरे ग्रेस को मैं मांगता हूँ। आए परमेश्वर, सारे लोग छूट जाएं, जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएं और छुटकारा एक लाइफ पर एंटर यीशु के नाम में।
सबको ब्लेस करते, जहाँ पर सब पर यहोवा का अनुग्रह दया उतर आए, सारे जीव और सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते, सारे ब्लेस करते हैं जीवन, आशीष करते हैं प्रदर्शन का एक जीवन, परिवार, व्यवसाय का हम सब ब्लेस करते हैं। परमेश्वर सारे कुछ नहीं, स्थिर नहीं, नीचा नहीं, ऊंचा है, ब्लेस से आशीषित है। खुदा तूने 52 लहू से खरीद लिया, इसलिए सारे अचंगे आजाद और फ्री और छुटकारे के एक लाइफ पर आ चुका है। खुदा अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा अगुवाई कर और ब्लेस कर, सफर में सहायता कर, मदद कर, हर एक डिस्टर्ब चलने को हटा दे, अपने अनुग्रह दे और ब्लेस कर परमेश्वर सबको, ताकि तेरे अनुग्रह में चले और तेरे नाम की महिमा करें। दया कर प्रभु, तेरी मर्जी, तेरी योजना एक एक लाइफ पर पूरी हो जाए और सारे शैतानी चाल, उसके सारे प्रभाव को यीशु के नाम में आउट करते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं बेटा, दया कर, अनुग्रह कर, जितने सुने सौ गुना फल लेकर आए, आशीष के साथ और ब्लेस के साथ आए, ताकि तेरी महिमा, धन्यवाद, सब बातों पर महिमा देते हैं और सारा आदर आपको देते हुए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु के नाम मांगते हैं।